अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन और इसके दो मेथड्स हैं। मैं इस वीडियो में एक मेथड आपको दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन ऑलरेडी सेट है, इसमें दो वेरिएबल हैं, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल। ये दो ऑलरेडी क्वेश्चन दो वेरिएबल्स हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी सेट है। तो एज़ यूजुअल मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है प्रोडक्ट मोमेंट बाय कार्ल पियर्सन, इसकी फार्मूला सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम फार्मूला ही लिखेंगे और हमें फार्मूला के ज़रिए ये पता चलेगा कि हमें कौन से सेटअप्स फिर फॉलो करने हैं। तो फार्मूला क्या है, वो है आर, ये है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का सिंबल आर इज इक्वल टू एन इंटू सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय रूट ब्रैकेट स्टार्ट एन इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट एन इंटू सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास फार्मूला आ चुकी है। तो आप हम पहले स्टेप वाइज करेंगे। पहले हमें एन को मालूम करना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैंडिडेट्स, आप कुछ भी कहें। तो यहाँ पर मैं सपोज ये ए है, ये कैंडिडेट बी है, सी डी ई और एफ। तो इसका मतलब एन हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ, तो एन इज इक्वल टू 6। ठीक, तो एन जो है वो 6 आ गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम एन निकालने के बाद हम समेशन ऑफ एक्स निकालेंगे, यानी कि ये जो एक्स है, ये जो इसके वैल्यूज़ है, इनकी हम समेशन निकालेंगे, इनका हम सम निकालेंगे। 20 + 22 + 36 + 23, तो दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर निकलेगा, ये निकलेगा 175 के बराबर। ठीक, इसके बाद हमें एक और स्टेप करना है जिसमें हमें समेशन ऑफ वाई निकालनी है। समेशन ऑफ वाई वो किसके बराबर है, 33 + 47 + 34 + 26 + 29 + 30, ये निकलेगा 199 के बराबर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें स्क्वायरिंग करनी है। एक्स का भी स्क्वायर और वाई का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़े से कॉलम्स को ऐड करूंगा, 2 कॉलम्स में फ़िलहाल ऐड करूंगा फ़िलहाल के लिए। ये 2 कॉलम्स मैंने ऐड कर लिए हैं, इसमें हमें एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर करना है। तो पहले एक्स स्क्वायर और फिर इसके बाद वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब हो गया ये जो 20 है, 20 × 20, यानी कि ये इसकी स्क्वायरिंग करनी है। 20 × 20, ऐसे ही 22 × 22, तो ऐसे ही ये सारे करने हैं। ठीक है, तो 20 × 20 वो हो गया 400, 22 × 20 484, 36 × 36 1296, 23 × 23 529, 41 × 41 that is 1681, 33 × 33 1089। अब इस तरह से इसके बाद एक्स की स्क्वायरिंग है, यानी कि ये जो वैल्यूज़ एक्स वाई वेरिएबल में है, तो इनकी हमें स्क्वायरिंग करनी है। ठीक है, तो 33 × 33
वो बनेगा 1089, 47 इंटू 47, 2209, 34 इंटू 34, 1156, 26 इंटू 26, 676। इसके बाद 29 की स्क्वायरिंग करेंगे, वो बनेगा 481, 30 की स्क्वायरिंग बनेगा 900। तो स्क्वायरिंग के बाद अब हमें समेशन निकालनी है। एक्स स्क्वायर की भी हम समेशन निकालेंगे और इसके बाद वाई की भी हम समेशन निकालेंगे। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर निकलेगा? तो ये जो वैल्यूज इसमें निकले हैं एक्स स्क्वायर में 400, 484, 1296, ये सारी वैल्यूज जो एक्स के निकले हैं इनकी मैं समेशन निकालूंगा। तो समेशन मैंने साइड में निकाल दी है, वो आएगा 5479। ठीक, अब मैं वाई की समेशन निकालूंगा, समेशन ऑफ वाई। तो साइड में मैं निकाल दूंगा 1089 प्लस 2209, तो समेशन निकल चुकी है, दैट इज 6871। ठीक है, अब एक और स्टेप मुझे इसमें ऐड करना है, एक और कॉलम ऐड करना है, और इस कॉलम में मुझे एक्स और वाई यानी कि एक्स और वाई को आपस में मल्टीपल करना है। ये बनेगा एक्स वाई, यानी एक्स वेरिएबल्स और वाई वेरिएबल्स को आपस में मल्टीपल करना है। तो पहले में आएगा 20 इंटू 33, ये यहाँ पर करना है। ठीक है, तो 20 इंटू 33 दैट इज इक्वल टू 660, 22 इंटू 47 1034, 36 इंटू 34 1224, 598, 1189, 990। और लास्ट में ये जो एक्स वाई के वैल्यूज़ निकले हैं 660, 1034, 1224, इनके सारे वैल्यूज़ की मैं ऐड करूँगा, यानी कि इनकी समेशन निकालूंगा। सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू किसके बराबर ये निकलेगा? ये निकलेगा 5695। तो फार्मूला में जितने भी मुझे वैल्यूज़ की ज़रूरत थी वो सारे वैल्यूज़ मुझे अब आ चुके हैं। अब मैं इनको अप्लाई करूँगा फार्मूला में। ठीक है, तो आर किसके बराबर निकलेगा? यहाँ पर आप देख लीजिएगा, एन इज इक्वल टू 6 इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई। तो समेशन ऑफ एक्स वाई ये हो गया समेशन ऑफ एक्स वाई। ठीक, तो ये कितना है? 5695। ठीक, इसके बाद माइनस समेशन ऑफ एक्स। तो समेशन ऑफ एक्स किसके बराबर निकला है? समेशन ऑफ एक्स निकला है 175। ठीक, 175, तो ये आएगा 175 इंटू समेशन ऑफ वाई किसके बराबर निकला है? दैट इज 199 डिवाइडेड बाय रूट। अब n जो है लॉन्ग ब्रैकेट n इज इक्वल टू 6 इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो गया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसके बदले में क्या लिखूंगा? 5479। ठीक है, फाइव 479। इसके बाद माइनस, बीच में माइनस है। इसके बाद समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर एक्चुअली ये जो है समेशन ऑफ एक्स ये अलग है, तो इसी की समेशन ऑफ एक्स क्या है? समेशन ऑफ एक्स ये है, ये 175, इसकी स्क्वायरिंग करनी है हमें।
175 की स्क्वायरिंग करनी है, ना कि हमें ये सम ऑफ एक्स यहाँ पर ये जो है इसकी नहीं करनी है। यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट में है और इसकी स्क्वायरिंग, समेशन ऑफ एक्स ये है 175 है और इसकी स्क्वायरिंग हमें करनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा है वो रहेगा दैट इज 6 इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर किसके बराबर निकलेगा? समेशन ऑफ ये वाला है, दैट इज 6871 माइनस, अब यहां पर भी ऐसे ही आपको करना है, समेशन ऑफ वाई निकालनी है। तो ये वैल्यू ये इसकी स्क्वायरिंग करनी है, का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो सारे वैल्यूज मैंने इसमें अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। आर किसके बराबर निकलेंगे? 6 और इसको आप मल्टीपल करेंगे तो वो निकलेगा 34170 माइनस 175 इंटू 199, तो ये किसके बराबर निकलेगा? ये निकलेगा 34825 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 इंटू लॉन्ग ब्रैकेट 6 इंटू 5479, ये किसके बराबर निकलेगा? ये वो निकलेगा 32874 माइनस 175 इंटू 175, ये किसके बराबर निकलेगा? वो निकलेगा 30625। ठीक है, ब्रैकेट्स फिर से स्टार्ट, 6 इंटू 6871, तो ये किसके बराबर निकलेगा? ये निकलेगा 41226। इसके बाद माइनस निकला 199 इंटू 199, तो वो निकलेगा 39601, ब्रैकेट यहाँ पर मैं क्लोज करूँगा। ठीक है, अब इसके बाद आर इज इक्वल टू, इन दो का माइनस निकालो आप, इसका और इसका माइनस आप निकालो, तो वो कितना बनेगा? वो बनेगा -655 डिवाइडेड बाय, ठीक है, अंडर रूट। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, 32874 को माइनस करना है 30625, तो वो किसके बराबर निकलेगा? वो निकलेगा 2249 41226 माइनस 39601, वो किसके बराबर निकलेगा? वो निकलेगा 1625। ठीक है, तो आर किसके बराबर निकलेगा? -655 अंडर रूट। अब ये जो दो वैल्यूज निकले हैं इनको आपस में मल्टीपल करना है। ठीक है, इनको आपस में मल्टीपल करना है। तो इनको जब हम आपस में मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगा इसका? 3654625। तो आप इनको मल्टीपल जब आप करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इसका रूट हमें निकालना है। R इज इक्वल टू -655 डिवाइडेड बाय रूट 3654625, ये किसके बराबर निकलेगा? ये निकलेगा बराबर 1911.70। ठीक, तो अब इनको डिवाइड करो, -655 को डिवाइड करो 1911.71 से, तो आपको माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, 0 पॉइंट। तो आर जो है, आर कोरिलेशन आप प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड से जो हमने की है, तो आंसर इसका निकला है -0.34। ये इसका आंसर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन को फिर से समझना है तो आप वीडियो को रिपीट कर दीजिएगा 1-2 बार, और इसके बाद आप खुद एक क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।